ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्रांड न्यू रियल एस्टेट के एपिसोड के ऊपर। तो आज का हमारा रियल एस्टेट की जर्नी का डे नंबर 2 है। तो जो आज मैंने कुछ लर्निंग सीखी है वो सारी की सारी लर्निंग्स मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्क्रीन को भी विजिबल करके रखा है। यहाँ पे स्टार्ट रियल एस्टेट फ्रॉम जीरो, लेट्स डू इट टुगेदर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप भी फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे डे नंबर 2 है हमारा, जिसमें कि हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, आज मैंने जो कुछ भी चीज़ें सीखी है रियल एस्टेट के रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने एक कोर्स को परचेज किया है, उस कोर्स की लर्निंग्स जो मैंने सीखी है, जो मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं। ओके, यहाँ पे मैंने नोट्स क्रिएट करके रखे हैं, वो नोट्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई साहब मैंने क्या क्या सीखा है और आप क्या क्या सीख सकते हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट 3 पावरफुल टेक्निक सेल्स है, बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे और भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है हमारे पास डोंट, ये हमारा लोगो आ गया, डोंट टॉक टू मच। ओके, जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करते हो, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है और आपके पास कोई क्लाइंट आया, और क्लाइंट को क्या बताना, मतलब कि रियल एस्टेट की नॉलेज बताना, मतलब कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, सबसे पहले कि वो दूसरे प्रोडक्ट से क्यों यूनिक है, वो कौन से लोकेशन पे है, उसका टिकट सेल्स क्या क्या है, उसमें आप कौन कौन से एक्स्ट्रा एम्यूनिटीज प्रोवाइड करते हो, व्हाट आर द एम्यूनिटीज यू आर प्रोवाइडिंग। ओके, उसके बाद वो बिल्डर है, वो बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड क्या क्या है, उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, उसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, वो कौन सा मटेरियल को यूज़ करता है, वो सब कुछ आपको थिंग्स बताना है उस क्लाइंट के बारे में, मतलब कि उस क्लाइंट को बताना है। जब आप वो सारी कुछ चीज़ें बताते हो उसके सामने, तो क्लाइंट को जितने भी डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बात नहीं करनी, आपको प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर देना है अच्छे तरीके से। बट उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या आता है कि भाई साहब वो सामने वाला पर्सन है, वो अलग अलग क्वेश्चंस करेगा कि भाई साहब इसमें ये क्या है, इसमें ये वाली चीज़ कौन सी है, वो क्लाइंट बात करेगा। आपको ज़्यादा बात नहीं करनी, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताना, आपका जो प्रोजेक्ट है उसी के बारे में आपको एंटायरली बताना है उसको। ओके, तो वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे दूसरा है योर अपीयरेंस। ओके, रियल एस्टेट में अपीयरेंस सबसे ज़्यादा काम करता है। मैंने जो आज वीडियो देखा था उसमें भी बताया था कि आप कैसे उसके सामने प्रेजेंट होते हो, आपके पास कौन सा, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आपका आपका हेयर कैसा है, मतलब आपने बाल कैसे बनाए हैं। ओके, आप अपनी आपने शूज़ पहने हैं, आपने टाई पहनी है, ठीक है, आपके हाथ कैसे है, मतलब कि हाथ की नेल नेल है कि नहीं, वो सब कुछ नोटिस किया जाता है। लेट्स सपोज कि आपके सामने भी कोई पर्सन आया, ठीक है, तो आप भी सबसे पहले उसके अपीयरेंस से ही उसको नोटिस करते हो कि भाई साहब ये पर्सन कैसा हो सकता है। वो एक चीज़ हो गई। तो आपका एक प्रोफेशनली अगर रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम करना चाहते हो, रियल्टर की तरह काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो अटायर है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपको एक प्रोफेशनली उसके सामने प्रेजेंट होना है, क्योंकि आप वहाँ पे 60 लाख का या फिर 1 CR का 10 CR का प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, बट आपकी जो अटायर है वो अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ पे टिक नहीं सकते। बट हो सकता है, बट एज अ प्रोफेशनल अगर आपको उसके सामने प्रेजेंट होना है तो वो वाली चीज़ आपको मतलब कि करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मेरा टायर तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने रात को ही पूरा का पूरा ये मेरे रात का टास्क ही है कि भाई साहब मुझे रात को एक वीडियो क्रिएट करना है और आपके साथ शेयर करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बिहेवियर, एक 1 मिनट आई विल कम। ओके जी, तो बिहेवियर बिहेवियर की मैं बात करूँ तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जस्ट बिहेवियर का सिंपल मतलब मैं बताऊँ कि भाई साहब अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आया है, मान लो कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उस क्लाइंट को इस तरीके से बात करो कि भाई साहब वो, मतलब ऐसा ट्रीट करो कि भाई साहब वो आपके घर का मेंबर हो या फिर आपके घर का कोई मेहमान हो। उसको इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करो कि उसको इमोशनली कनेक्ट करवाओ। ठीक है, जो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से डिज़ाइन बताओ कि भाई साहब ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसे बेस्ट रहेगा अगर आप परचेस करते हो। आपको उसको इमोशनली डीपली कनेक्ट करवाना है। ओके, और जब भी आप उसको बात करते हो और उसकी जो इनसाइड है, उसकी खुद की जो कंडीशन रहती है, उसके हिसाब से आपको उसके साथ बात करना है। तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए कि भाई आपको उसको फॉर्मली आप हाथ बोले ना, हैंड शेक करिए। उसके बाद जो कुछ भी उसकी क्वेरी है उसको उसके सामने जाइए, मतलब कि उसकी क्वेरी को
शॉर्ट आउट कीजिए। ओके, और एकदम एक्साइटमेंट के साथ आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आपके पास फुल नॉलेज है अपने प्रोडक्ट की, तो आप बिंदास उसके साथ बात कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ थी। व्हेन द क्लाइंट इज कंफ्यूज, हाँ, तो ये एक चीज़ यहाँ पे आती है। लेट्स सपोज कि मैं ये भी एक क्लाइंट ने, हमने, हमारे जो कोच हैं उसने बात बोली थी कि लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करके बैठा है। ओके, उसके बाद वो सोचता है कि भाई मैं कौन सी प्रॉपर्टी को मैं परचेज करूँ। तब आपका जो बिहेवियर अच्छा होगा और आपने उनसे अच्छे से बात की होगी, ठीक है, और आपने उसको वेलकम किया होगा, तो आपकी जो छवि है उसके दिमाग में, तो वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपने उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया था। वो एक था कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ कि आपको उसको नर्चर करना है। नर्चर करने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, तो क्लाइंट तो आ गया, बट ये क्लाइंट आपके लिए लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू है, लाइफ टाइम कस्टमर है। एक बार लेट्स सपोज कि पहली बार उसने प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, बट वो फ्यूचर में कनेक्ट आपके साथ कनेक्ट कर सकता है, या फिर किसी और का रेफरेंस आपको दे सकता है अगर आपने उसको प्रॉपरली नर्चर किया तो नर्चर की बात करें तो ईमेल है, एसएमएस है, या फिर व्हाट्सअप, ये 3 ऐसे सोर्सेज है जहाँ पे से आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई, मार्केट की अपडेट्स हो गई, आपके पास कोई नई इन्वेंटरी है, तो सब कुछ आप उसको ईमेल कर सकते हो, उसको व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप उसको डायरेक्टली फ़ोन करके बता भी सकते हो। ओके, या फिर अगर आपने, आपके पास उसका बर्थडे है, बर्थ डेट है, रुकिए, तो उसके बर्थडे के दिन आप उसको हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। तो उसके दिमाग में आपकी छवि बनी रहेगी, तो आपको वो फ्यूचर में जाके भी डील दे सकता है। ओके, तो ये चीज़ थी बिहेवियर में। ओके, नेक्स्ट थिंग की जब बात करूँ कि गोल सेटिंग, यहाँ पे गोल सेटिंग, तो गोल सेटिंग का सिंपल मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि आप रियल एस्टेट में आना चाहते हो, बट आपको पता नहीं है कि भाई साहब मुझे क्या करना है। वहाँ हमें दो चीज़ बताई गई थी, एक तो अपना प्रोफेशनल गोल और दूसरा है हमारा पर्सनल गोल। प्रोफेशनल गोल की, मुझे रियल एस्टेट में कितनी यूनिट को सेल करना है, मुझे कितने मतलब कि यूनिट को सेल करना है। दूसरी चीज़ कि मेरा टर्नओवर कितना मेरे को चाहिए, कि मुझे इस साल में 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, 2 करोड़ का टर्नओवर करना है। वो हो गया, मतलब कि मुझे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी बेचनी पड़ेगी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी बेचनी पड़ेगी, 3 करोड़ की कितनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से आपका गोल सेट होना चाहिए कि भाई साहब मुझे इतनी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा। ओके, तो कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे वीडियोस क्रिएट करने पड़ेगी, कैसे एडवर्टाइजिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, वो सब कुछ आपको गोल सेटिंग से पता चलेगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मुझे 1 करोड़ की 5 प्रॉपर्टी सेल करनी है, ठीक है, अगर उसका 3% कमीशन है, ठीक है, तो 1 CR इंटू 3 मतलब कि 0.03, तो आपको 3% का कमीशन मिलेगा, मतलब कि 3 लाख। अगर मेरा 3 लाख कमीशन बनता है और मैंने 5 डील पूरे साल की बनाई है 1 CR की, तो 5 इंटू 3 लैक्स, 5 3 15, तो 15 लाख का मेरा प्रॉफिट बनेगा सिर्फ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 लोगों को बेचने से। ठीक है, तो वहाँ पे मैं और भी अपने क्राइटेरिया को चेंज कर सकता हूँ कि मुझे 5 CR की प्रॉपर्टी को कितने मेरे मुझे 3 सेल करनी है। ठीक है, तो 5 CR की प्रॉपर्टी, उसमें 3% का कमीशन, तो उसमें 15 लाख का कमीशन बनता है। ठीक है, तो उसमें भी बहुत आप चेक कर लो, तो 15 15 23 45, तो आपका सिर्फ इस तरीके से कैलकुलेशन करने से आपका जो कुछ भी गोल सेटिंग है वो अच्छे से आपका टारगेट ही हिट हो सकता है, क्योंकि लोग हिट कर रहे हैं तो आपसे भी हिट हो सकता है। ओके, तो वो चीज़ मैंने आज एक्सपीरियंस की थी कि ऐसे गोल भी सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। रियल एस्टेट में रिस्क क्या होता है कि भाई साहब आपने अपना टाइम को इन्वेस्ट किया या फिर आपने अपने मनी को इन्वेस्ट किया। ओके, टाइम का मतलब है कि भाई साहब आपके पास, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप रियल एस्टेट को पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो या फिर फुल टाइम भी स्टार्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट में रिस्क लेंगे ना, रिस्क का एटीट्यूड, कि भाई साहब मार्केटिंग में डाला आपने बजट और आपका मार्केटिंग फिर से फेल हो गया। ओके, तो आपके पास विन विन सिचुएशन तो भी फिर क्रिएट हुई। कैसे? तो एक चीज़ बोलूँ कि विन विन सिचुएशन, जहाँ पे आपने लूज़ किया अमाउंट को बट आपने विन किया। कैसे? एक सिंपल ही बात समझो कि अगर आपने मार्केटिंग में अमाउंट डाला और मार्केटिंग फेल हो गई, तो आपको एक ऐसा वे पता चल गया कि भाई साहब इस तरीके से मार्केटिंग नहीं करते,
वहाँ पे पैसा लूज़ होता है। तो एक आपके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। दूसरा हो गया कि भाई साहब, अगर आपने मिस्टेक की तो उनसे आपको सीखने भी तो मिला कि ऐसे नहीं होता, ऐसे किया जाता है क्या। तो आप नेवर रिपीट, आपको रिपीट भी नहीं करने एक मिस्टेक को। तो एक चीज़ यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जो कि है बिल्ड, DLOMNREO, एक ऐसा एटीट्यूड है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि भाई साहब, अगर रिस्क लेना है, ठीक है, तो रिस्क लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा कि एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि डू लॉट ऑफ मिस्टेक, नेवर रिपीट इवन वन। कि आपने यहाँ पे रिस्क तो लिया, ओके। तो रिस्क लेने के बाद छोटी सी चीज़ ये है कि भाई साहब, आपने जो रिस्क लिया तो उसकी जो मिस्टेक है उसको फिर से रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट किया आपने तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बट आपने वहाँ से सीखना है और सीखने के बाद यहाँ पे से आपको निकल जाना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है लीड। तो ये हमारा इनर था, तो ये हमारा आउटर है। आउटर की बात करें तो यहाँ पे लीड जनरेशन और मार्केटिंग आपके ऊपर आना चाहिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस को, तो इनिशियली आपको लीड कैसे जनरेट करती है, कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल है जहाँ से मैं लीड को जनरेट कर सकता हूँ, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म है। बट उस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग रन करते हैं, कैसे क्रिएटिव क्रिएट करते हैं, किस तरीके से भाई कैप्शन को लिखा जाता है, वो सारे कुछ चीज़ें लीड जनरेशन और मार्केटिंग में आते हैं। एसईओ कैसे करते हैं, सब कुछ मार्केटिंग में आता है। तो आप इनिशियली जब स्टार्ट करते हो तो एवरी मंथ एक या फिर दो स्किल सीखने का टारगेट रखोगी। मुझे इस महीने मेरे को ये सीखना है, मुझे इस महीने इतना सीखना है, ओके। तो आपका टारगेट आपको फिक्स रहेगा, तब आप वहाँ पे एनर्जी के साथ आप अपनी मार्केटिंग को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की जब मैं बात करूँ, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, जहाँ पे इसमें एक ऐसा शॉर्टकट बताया गया था से आपके लिए कि अगर आपके पास 100 रुपये आप कमाए, ठीक है, तो उसमें 30-30, 10-10-10, उसके बाद 5-5% का एक रूल था। तो उसमें सबसे पहले 30% में से 30% आपका, मान लो कि आपने 100 रुपये कमाए, तो उसमें से 30 रुपये आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, री इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी चीज़ कि आपका जो घर का खर्चा है, जो रेगुलर आपका एक्सपेंसेस है, उसके लिए आपको 30% निकालना है, वो आपका 2 हो गया। 30% और दूसरा भी 30%। उसके बाद तीसरा है हमारे पास 1%, मतलब कि 10%। तो 10% का सिंपल मतलब है कि आपने 10% अपने सेविंग में डाल दिया, ठीक है। जहाँ पे से आप उसको सेविंग मतलब कि म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपने गोल्ड खरीद लिया, आपने किसी एसआईपी को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो हो गया आपका 10%, जिसमें कि आपका सेविंग और आपका एसेट बिल्डिंग होगा। उसके बाद 10% है वो आपकी लर्निंग के ऊपर जाएगा, ठीक है। लर्निंग्स का मतलब है कि आपने किसी बुक को परचेज़ किया, किसी कोर्सेज़ को परचेज़ किया, किसी मेंटरशिप को लिया, या फिर किसी कोच को प्रोवाइड किया कि भाई मुझे ये वाली चीज़ को सिखाओ, ठीक है। तो अपनी लर्निंग्स के ऊपर आपको थोड़ा सा फंड 10% तक डालना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखी थी, ओके। बुक्स, ओके, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। अच्छा, बुक्स, कोर्सेज, नेटवर्किंग, हाँ, नेटवर्किंग इवेंट। अगर आपकी कोई भी सिटी में रहते हो तो वहाँ पे रियल एस्टेट का एक्सपो होता है, या फिर रियल एस्टेट की कुछ ऐसी इवेंट होती है जहाँ पे 1000 या फिर 500 में आपको वहाँ का एक्सेस मिल जाता है। तो वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे लोगों के साथ नेटवर्किंग करो, जहाँ पे आपको इन्वेस्टर भी मिल सकते हैं और आपके बायर भी वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ऐसे इवेंट में भी जाने का चांसेस आपके पास है, तो वहाँ पर भी होना चाहिए। उसके बाद 10% या फिर 5% आप चैरिटी में डाल सकते हो, जहाँ पे आप किसी को बुक्स दे सकते हो, किसी की फंड रेज, मतलब कि आपने अमाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कि भाई साहब ये वाला फंड है, आप इसका इस्तेमाल करो, चैरिटी है, मतलब कि चैरिटी के भाई आपने हमारा जो अमाउंट है उसमें से 5,000 आपकी जो लर्निंग, आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने वहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद है पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग की जब मैं बात करूँ, तो एज ए रियल एस्टेट में नेक्स्ट सोर्सेज में क्या आता है, पर्सनल ब्रांडिंग। तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे यूज़र है, वो यूट्यूब को या फिर इंस्टाग्राम को पेमेंट, यूट्यूब को ही मैं बात करता हूँ
कि एडवर्टाइजिंग को बंद करने के लिए पैसे पेमेंट कर रहे हैं लोगों को। मतलब कि प्लेटफॉर्म को पैसे कर दे, भाई साहब मेरे को लीड्स नहीं देखनी, मतलब मेरे को एडवर्टाइजिंग नहीं देखनी। तो वो लोग यूट्यूब को पैसा देते हैं कि भाई साहब मुझे ऐड नहीं देखनी। तो अगर फ्यूचर की बात करूँ तो आपकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं। बट अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है तो आपका काम सॉर्ट आउट है। पर्सनल ब्रांडिंग की मैं बात करूँ तो आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका आपका ब्लॉग होना चाहिए, आपके पास आपकी खुद का लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें वो आपकी होनी चाहिए पर्सनली, अगर आपको अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो मैं भी इस पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिनसे कि मैं अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट करूँगा। मुझे मेरा ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है, ठीक है, बट मुझे उसको और इन्हांस करना है। जैसे कि फेसबुक का पेज, फेसबुक का प्रोफाइल, लिंक्डइन का पेज, लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक है, यूट्यूब का ऑल चैनल होना चाहिए, पॉडकास्ट अगर हो सकता है तो पॉडकास्ट भी कर सकते हो, क्लब हाउस हो गया। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि आप अपनी नॉलेज है उसको शेयर करो। अगर आपने नॉलेज को शेयर किया है तो आपके पास अच्छी खासी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग हो गई अपनी। तो उसमें आपको अपना कंटेंट को शेयर करना है सामने वाले पर्सन को, जो कि आपका आइडियल कस्टमर हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है। ओके, तो आज के लिए बस इतनी लर्निंग रहेगी। बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स है बट मैंने उसका वीडियोस क्रिएट नहीं किया। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल का हमारा एपिसोड था वो 8 मिनट का था। तो आज का जो एपिसोड है वो अराउंड 17 मिनट के आसपास हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप, आई होप कि आपको बहुत सारी ऐसी लर्निंग सीखने को मिली होगी, जिनसे कि आप अपनी रियल एस्टेट की जर्नी को एकदम से ईजी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं डे नंबर 3 में, जहाँ पे हम कुछ और नया सीखेंगे। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।